दोस्तों जैसे ही ग्लैंड फार्मा की खबर आई है कि इसका आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है तो ग्रे मार्केट में इससे पहले ही हलचल यहाँ पे बढ़ चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों इसके रिगार्डिंग क्या खबर निकल कर आ रही है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आईपीओ से ठीक पहले तक शेयरों के अनाधिकृत बाजार यानी ग्रे मार्केट में रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। यदि बाजार की चमक बनी रही तो बाजार को ग्लैंड फार्मा के रूप में एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ मिल सकता है। यानी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्लैंड फार्मा के आईपीओ आने से बाज़ार में बहुत सारी जो हलचल है वो यहाँ पे आ सकती है और यहाँ पे बाज़ार में इसके कारण रौनक लौटती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यह फार्मा कंपनी 6,000 करोड़ रुपए के इशू के साथ बाज़ार पर दस्तक देने जा रही है, जो भारत में किसी फार्मा कंपनी का सबसे बड़ा इशू होगा। आईपीओ की जानकारी सामने आने से पहले ही ग्रे मार्केट पे इस शेयर की मांग बढ़ रही है। यानी कि इस शेयर की जो डिमांड है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुकी है ग्रे मार्केट में। और इनका जो इशू आ रहा है वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे आ रहा है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 6,000 करोड़ का जो इशू है वो कंपनी स्टार्टिंग में ही लॉन्च करने जा रही है। ग्रे मार्केट में ग्लैंड फार्मा के शेयर 175-185 रुपए के शुरुआती प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। डीलर्स के अनुसार कंपनी का इशू 1300 से 1320 रुपए के प्राइस बैंड के आसपास आ सकता है। यानी कि ग्रे फार्मा का जो शेयर है वो 175 से 185 रुपए के शुरुआती प्रीमियम में रह सकता है और इसका जो इशू है वो 1300 से लेकर 1320 रुपए के आसपास यहाँ पे आ सकता है। अभी तक फार्मा कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ एरिस लाइफ साइंसेज का था। कंपनी ने साल 2017 में 1741 करोड़ रुपए का इशू पेश किया था। ग्लैंड फार्मा का आईपीओ साल 2020 का सबसे बड़ा इशू होगा। यानी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू अभी तक किया जा चुका है वो 1741 करोड़ का था, लेकिन ग्लैंड फार्मा का 2020 का सबसे बड़ा इशू यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है। ये भी एक प्रमुख कारण है यहाँ पे मार्केट में ग्लैंड फार्मा के कारण हलचल होने का। मुंबई की फर्म धारावत सिक्योरिटीज के नरोत्तम धरावत ने कहा कि लगातार सुस्त लिस्टिंग के बाद उम्मीद है कि ग्लैंड फार्मा प्राथमिक बाजार में नई जान फूंक सकता है। उन्होंने कहा फार्मा इस सीजन का फ्लेवर है, साथ ही कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विविधता से भरा, बिजनेस मॉडल, क्वालिटी प्रबंधन और ठोस बैलेंस शीट के कंपनी के पक्ष में जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि ग्लैंड फार्मा का एक तो मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, और इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी का पोर्टफोलियो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो बैलेंस शीट कंपनी के है वो भी इसके पक्ष में जाती है। यानी कि अगर जो कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बातें हैं जो कि उनको इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित कर सकती हैं। हाल ही में लिस्ट हुई कंपनियों का प्रदर्शन फीका रहा है। मझगांव डॉक को छोड़ दें तो पिछले 5 में से 4 नई कंपनियां इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, लिखिता इंफ्रा, यूटीआई, एएएमएससी और एंजल ब्रोकिंग के इशू प्राइस की तुलना में डिस्काउंट पर ही लिस्टिंग मिली थी। हैदराबाद की ग्लैंड फार्मा के आईपीओ में 1250 करोड़ रुपए का फ्रेश शेयर जारी किए जा सकते हैं, जबकि कंपनी के मौजूदा शेयर धारक 349 करोड़ शेयर की बिक्री कर सकते हैं। फेजुन फार्मा के पास कंपनी के सबसे अधिक हिस्सेदारी है। यानी कि फेजुन फार्मा की अगर हम बात करें तो कंपनी की सबसे अधिक हिस्सेदारी उन्हीं के पास है। हालांकि इस इशू के लिए राह इतनी आसान भी नहीं है। कंपनी के राह में कई रोड़े हैं। जानकारों के अनुसार चीन के प्रमोटर होने कंपनी के लिए बहुत बड़ी चिंता साबित हो सकती है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जानकारी दे दें, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो चाइनीज़ हैं और यहाँ पे इंडिया की चाइना से ज़्यादा बनती नहीं है। और जो जो भी अभी न्यूज़ निकल कर आई थी पिछले मंथ भी और उसके पिछले मंथ भी, जो चाइना की ऐप्स थी और ऑनलाइन जो भी वो यहाँ पे गेम्स चला रहे थे और जो जो भी उनकी ऑनलाइन ऐप्स थी वो यहाँ पे इंडिया में बैन कर दी गई हैं। तो उस बिहाफ पे अगर ये देखें तो कंपनी के ये हक में नहीं जाता है ये पॉइंट कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो चाइनीज़ हैं। गुजरात के स्वतंत्र विश्लेषक अभय दोषी ने कहा देश में अभी चीन के विपरीत माहौल तैयार हो रहा है, साथ ही बाजार की अस्थिरता पर नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने कहा हालांकि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाली
दवाइयों की मांग देश और दुनिया में काफ़ी अधिक है। यानी कि ये एक हम पॉइंट कह सकते हैं, जो इनकी दवाइयाँ आती हैं, जो दवाइयाँ ये बनाते हैं, उनकी डिमांड इंडिया में भी काफ़ी है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी है। ये हम कह सकते हैं ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कंपनी के फेवर में। ग्लैंड फार्मा ने जुलाई में सेबी के पास आईपीओ के लिए याचिका दायर की थी, जिससे पिछले सप्ताह बाजार नियामक द्वारा मंजूरी मिल गई। इस इशू का प्रबंधन कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, सिटी ग्रुप, हाईतोंग सिक्योरिटीज और नोमूरा फाइनेंशियल एडवाइजरी करेंगे। 31 मार्च 2020 को खत्म हुए वित्त वर्ष में कंपनी का रेवेन्यू 2,772 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 2,129 करोड़ था। वित्त वर्ष में 2019-20 के दौरान कंपनी ने 772 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो वित्त वर्ष 2018-19 में 451.8 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ईयर वाइज ईयर है वो भी मुनाफा भी बढ़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम सभी बातें मिलाकर चलें तो कंपनी के फेवर में ही जाती हैं, सिर्फ एक बात को छोड़ कर के जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो चाइनीज़ हैं। तो चाइना के रिलेटेड जो नेगेटिव अभी न्यूज़ चल रही है इंडिया में, और जो इंडिया के चाइना के साथ संबंध भी अभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए यहाँ पे हो सकता है। उसको छोड़कर सभी यहाँ पे प्लस पॉइंट हैं, जिसके कारण यहाँ पे अभी शेयर मार्केट में ग्लैंड फार्मा का आईपीओ लॉन्च होने में यहाँ पे हलचल नज़र आ रही है। तो दोस्तों इसी तरह की शेयर मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।